श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मान रागी बंधुओं, रक्षा का सबसे बड़ा विधान बताया गया है। यदि रक्षा हो जाती है तो हमारा किला सुरक्षित हो जाता है। रामायण जी में भी एक चौपाई आती है। रामायण जी की तो हर चौपाई मंत्र है। तो यदि हमें हमारी रक्षा और सुरक्षा की ऐसी आवश्यकता महसूस हो कि ईश्वर, दिशाएं, क्षेत्र के देवता हमारी रक्षा करें, तो माम भी रक्षाए रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सहायक। इस चौपाई का यदि स्मरण करने के बाद में क्षेत्र को रक्षित किया जाए तो वह स्थान हमारे लिए सुरक्षित हो जाता है। ऐसे ही श्रावण मास चल रहा है। इसकी भी श्रावणी पूर्णिमा, संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन, इस नाम से यह पूर्णिमा जानी जाती है। एक तरफ तो यह भाई बहनों का त्यौहार है। बहन अपने भाई की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके और एक वर्ष भर का संकल्प लेती है कि मैं बहन की रक्षा करूंगा और बहन मेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार एक सुरक्षित घेरा हमारे सामने, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कह लें तो भी इसका हमारे ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही एक वर्ष में 4 त्यौहार विशेष रूप से माने जाते हैं। तो ब्राह्मणों का त्यौहार रक्षाबंधन होता है, श्रावणी होता है। क्षत्रियों का दीपावली होता है। वैश्यों का दशहरा होता है। वैश्यों की दीपावली होती है, क्षत्रियों का दशहरा होता है। और जो सेवाभावी लोग हैं उनके लिए होली का उत्सव होता है। ऐसे ही 4 वर्णों में ये 4 बड़े त्यौहार बांटे गए हैं। उसमें ये श्रावणी वाला जो त्यौहार है, रक्षाबंधन वाला त्यौहार है, इस दिन सारे विद्वान लोग अपने पूजन पाठ जो यजमानों का कल्याण के लिए करते रहते हैं वर्ष भर, वह है आज के दिन इस कर्म से मुक्त रहते हैं। वह पूजन पाठ आज लेते नहीं हैं और अपने किसी आचार्य या गुरु के सानिध्य में किसी सुरक्षित नदी के किनारे जाते हैं और कमर भर पानी में खड़े होकर के, नंगे बदन खड़े होकर, कुशा हाथ में लेकर के, संकल्प हाथ में लेकर के, जल, अक्षत, पुष्प द्रव्य यह हाथ में लेकर और हेमाद्री प्रोक्त संकल्प बोला जाता है। इसमें पूरी प्रकृति शामिल है। हेमाद्री प्रोक्त संकल्प का मतलब इसमें सारी नदियों के नाम, सारे पहाड़ों के नाम, सारे तीर्थों के नाम, सारे नरकों के नाम, सारे प्रायश्चित्तों के नाम, जो जो भी हमारे जीवन में हमें पाप लगता है वह हेमाद्री प्रोक्त संकल्प थोड़ा सा लंबा भी है। आचार्य के द्वारा वह बुलवाया जाता है और उसके बाद फिर समस्त ब्राह्मण लोग 10 वेद स्नान करते हैं। 10 प्रकार के स्नान के बाद उसी स्थान पर या सुरक्षित देव स्थान में बैठ करके सप्त ऋषियों की अरुंधति सहित पूजन करते हैं और फिर गुरु सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं। गुरु को सब लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं और इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ होता है। और रक्षाबंधन का मतलब, श्रावणी का मतलब ये होता है कि कायिक, वाचिक और मानसिक, मन से, कर्म से, वाणी से जो जो भी प्रायश्चित, जो जो भी पाप एक वर्ष में हमारे साथ होते हैं, वह पाप हमारे हेमाद्री संकल्प के माध्यम से, हेमाद्री प्रोक्त स्नान के माध्यम से और मुक्त कर देते हैं। यह क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण जो भी जनेऊ धारण करते हैं, करना चाहिए सभी को। उन्हें निश्चित रूप से एक वर्ष में एक बार किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ नदी किनारे जाकर यह श्रावणी का पर्व निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक सारे व्यक्तिगत कामों को छोड़ करके इसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाएं। संस्करोति इति संस्कृत, जो संस्कारवान बनाए वही संस्कृत कहलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। समस्त विद्वानों को श्रावणी की शुभकामनाएं।